ऑपरेशन सिंथ्योर को कुछ खास स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर बनाया गया था। इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता था। इसका मेन गोल था उन टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और उनसे जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करना, जिन्हें इंडिया बार बार पॉइंट आउट कर रहा था। नई दिल्ली का मानना था कि ये फैसिलिटीज मिलिटेंट्स को ट्रेन करने, हथियार थीने और इंडियन टेरिटरी में भेजने के लिए इस्तेमाल हो रही थी। इस काउंटर टेररिज्म एंगल के अलावा एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एम भी साफ था। इंडिया पाकिस्तान की कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटीज को कमजोर करना चाहता था। इसमें उनके मेन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शामिल था। यह ऑपरेशन इंडिया की पहुंच और प्रीएम्प्टिव एक्शन लेने की उसकी तैयारी दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। ऑपरेशन सिंथ्योर का एग्जीक्यूशन मल्टी प्रोंग्ड और असर्टिव था। इंडियन फोर्सेस ने कई इंटेंस स्ट्राइक्स किए। ये एक्शंस सिर्फ बॉर्डर के आसपास के एरियाज तक लिमिटेड नहीं थे। ये मेनलैंड पाकिस्तान और पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर तक फैले हुए थे। इंडियन मिलिट्री स्पोक्सपर्सन्स ने काफी सक्सेस क्लेम की। उन्होंने अनाउंस किया कि शुरुआती फेजेस में लगभग 100 टेररिस्ट्स मारे गए। इसके अलावा उन्होंने बताया कि काफी टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया था। इन क्लेम्स को ऑपरेशन की इफेक्टिवनेस दिखाने के लिए प्रोजेक्ट किया गया था और इनका मकसद इंडियन जनता को सरकार के स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पोस्चर के बारे में रीअश्योर करना भी था। ऑपरेशन सिंथ्योर का एक क्रिटिकल कंपोनेंट था पाकिस्तान के मुख्य एयरबेसेस को टारगेट करना। इंडियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को 3 बड़ी फैसिलिटीज पर डायरेक्ट किया गया। रावलपिंडी में नूर खान एयरबेस, जो एक इंपॉर्टेंट ऑपरेशनल हब है और पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर्स के पास है, उसे हिट किया गया। चकवाल में मुरीद एयरबेस, जो पाकिस्तान के एयर डिफेंस नेटवर्क के लिए बहुत जरूरी है, उस पर भी हमला हुआ। शोरकोट, पंजाब में रफीकी एयरबेस, जहां इंपॉर्टेंट फाइटर स्क्वाड्रंस हैं, वो तीसरा मेन एयरबेस था जिसे टारगेट किया गया। इन स्ट्राइक्स का मकसद पाकिस्तान की एयर ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बेकार करना था। इनका एम था पाकिस्तान की हवा से असरती और जवाबी कार्रवाई करने की एबिलिटी को लिमिट करना, जिससे इंडिया को इस बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट में टैक्टिकल एडवांटेज मिल सके। ये ऑफेंसिव 9 और 10 मई 2025 को और तेज हो गया। इंडिया ने काफी सारे ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस डिप्लॉय किए। इन एडवांस्ड वेपन सिस्टम्स ने पाकिस्तान के बड़े शहरों में ठिकानों को टारगेट किया। कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और इकोनॉमिक हब, उसे हिट किया गया। लाहौर, जो इंडियन बॉर्डर के पास एक कल्चरल और पॉलिटिकल सेंटर है, वहां भी स्ट्राइक्स हुए। रावलपिंडी, वो गैरिसन सिटी, जहां पाकिस्तानी मिलिट्री का जनरल हेडक्वार्टर्स है, उसे फिर से टारगेट किया गया। इंडियन ऑफिशियल्स, जिनमें फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह शामिल थे, उन्होंने पब्लिकली पाकिस्तान पर भी ऐसे ही टैक्टिक्स इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने इंडियन सिविलियन और मिलिट्री एरियाज के खिलाफ ड्रोन्स और लॉन्ग रेंज वेपन्स इस्तेमाल किए। इस संघर्ष के दौरान भारत की रक्षा रणनीति के केंद्र में था हाल ही में शामिल किया गया S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम। यह उन्नत सिस्टम, जिसे रूस से प्राप्त किया गया है, भारतीय सेवा में सुदर्शन चक्र के नाम से जाना जाता है। यह खरीद सौथिया, जिसका मूल्य लगभग 35,000 करोड़ रुपए या लगभग $5.4 बिलियन था, 2018 में हस्ताक्षरित किया गया था। भारत ने S-400 की 5 स्क्वाड्रनों के लिए अनुबंध किया था। मई 2025 तक इनमें से 3 स्क्वाड्रन कथित तौर पर ऑपरेशनल थे। शेष थियो स्क्वाड्रनों की डिलीवरी और तैनाती 2026 तक निर्धारित है। S-400 भारत की हवाई रक्षा क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण उन्नयन का प्रतिनिधित्व करता है। इसे विश्व स्तर पर अपनी तरह के सबसे उन्नत सिस्टमों में से एक माना जाता है। S-400 ट्रायम्फ को विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी क्षमताएं अत्यधिक प्रभावशाली हैं। यह दुश्मन के विमानों, जिनमें स्टील्थ लड़ाकू विमान भी शामिल हैं, को निशाना बना सकता है। यह बैलिस्टिक मिसाइलों और क्रूज मिसाइलों के विरुद्ध भी प्रभावी है। इसके अतिरिक्त यह मानव रहित हवाई वाहनों या UAVs, जो आधुनिक युद्ध में तेजी से प्रचलित हो रहे हैं, को भी निष्क्रिय कर सकता है। इस सिस्टम की मारक क्षमता प्रभावशाली है। यह 400 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। यह 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों तक भी पहुंच सकता है। S-400 को आधिकारिक तौर पर 2007 में रूसी सेवा में शामिल किया गया था।
भारत त्यौहारा इसका अधिग्रहण अंतर्राष्ट्रीय ध्यान का विषय रहा है और संभावित विरोधियों के लिए चिंता का कारण बना है। S-400 सिस्टम में ट्रैकिंग और लक्ष्य भेदने की असाधारण क्षमता है। यह एक साथ 300 लक्ष्यों तक को ट्रैक कर सकता है। इनमें से यह एक साथ 36 खतरों का मुकाबला कर सकता है। यह इसे सैचुरेशन हमलों के विरुद्ध अत्यधिक प्रभावी बनाता है। S-400 के प्रमुख घटकों में परिष्कृत रडार प्रणालियां शामिल है। 92M2 ग्रेवस्टोन ट्रैकिंग रडार लक्ष्यों को भेदने के लिए महत्वपूर्ण है। 96L6 चीजबोर्ड एक्विजिशन रडार लंबी थ्योरी तक पता लगाने की क्षमता प्रदान करता है। अधिक पर 600 किलोमीटर थ्योरी। ये उन्नत सेंसर S-400 को असाधारण स्थितिजन्य जागरूकता प्रदान करते हैं। वे इसे कुशलतापूर्वक खतरों का पता लगाने और उन्हें प्राथमिकता देने की अनुमति देते हैं, जिससे सुरक्षा का माहौल अब खर्च बढ़ता है। विज्ञान की बहुत खतरों का मुकाबला करने के लिए S-400 प्रणाली का उपयोग करता है। 46 स्पेसिफिक सिग्नल से 400 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। 48M6 के समाधान के लक्ष्यों के लिए डिजाइन की गई है, जो 250 किलोमीटर तक प्रभावी है। कम से कम खतरों के लिए पूरा सिस्टम चलते समय 5 मिनट के भीतर ऑन करने के लिए तैयार किया जा सकता है और स्टैंड बाय